out there. I think everybody has heard of geometry, but has anyone heard of coordinate geometry? That's where we check out the properties of geometric figures using the coordinate plane. You know, the x and y axis, the quadrants, ordered pairs, all that good stuff. Today we'll review concepts from algebra that you're going to need when you start using coordinate geometry. In this case, I'm talking about the distance formula. If you need the distance between 2 points, or the length of a segment, same thing, you'll need the distance formula. Remember how to use the Pythagorean theorem? If you need the length of the hypotenuse, you take one leg length and square it. Then you take the other leg and square it. Add them together, and then take the square root. Okay, now remember rise and run from our slope calculation? Think of the distance formula as being this. What? That's not the way you've seen it written before? Okay, you've probably seen it as this. But they're both really saying exactly the same thing. Take your choice. So let's do the next problem together to find the length of the segment shown. Distance equals the square root of 3 minus negative 2 squared, plus 4 minus 6 squared. This simplifies to distance equals the square root of 5 squared plus negative 2 squared, or the square root of 25 plus 4. So distance in this case is the square root of 29. So, in a nutshell, there are times you need coordinate geometry to check out the properties of geometric figures. But before you can use coordinate geometry, you've really got to understand the distance formula. And once you really understand the distance formula, you're well on your way to understanding coordinate geometry. Distance formula. बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 के आपके पास दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आपके पास दो पार्ट है, तो हम सबसे पहले पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। गिवन द पॉइंट्स ए, बी एंड सी, आपके पास 3 पॉइंट गिवन में है। एक पॉइंट ए गिवन में है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास 1, -8। एक पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास -4, 7। और एक पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, -4। कहता है शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। कोई के एक सर्कल माना गया है, तो यहां मान लेते हैं यहां एक सर्कल है हमारे पास, ये कोई सर्कल है मेरे पास, whose center is the origin, और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के? तो उस सर्कल के की रेडियस क्या होगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का रेडियस क्या होता है। सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का रेडियस वो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री कहलाती है रेडियस। क्या बोला मैंने? सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री आपकी कहलाती है रेडियस। तो ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, तो क्या कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या ये मेरे इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे पता करेंगे हम? तो लेट मान लेते हैं मेरा ए पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 1, -8 है। मान लेते हैं बी पॉइंट यहां एग्जिस्ट हो रहा है -4, 7 है, और एक सी पॉइंट है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है -7, -4। मान क्यों लेते हैं, दे ही रखा है। तो ये कह रहा है कि यहां पर मुझे चेक करना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है हमें। लाई का मतलब सर्कल की बाउंड्री पे चेक करना है हमको। अब सर्कल की बाउंड्री पे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा 1 by 1 इस O पॉइंट से A पॉइंट को ज्वाइन करा दूंगा, फिर O पॉइंट से B पॉइंट को ज्वाइन करा दूंगा और O पॉइंट से C पॉइंट को ज्वाइन करा दूंगा। तो आप ध्यान से देखोगे सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, ये क्या होता है रेडियस। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास रेडियस है। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाएगी रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाएगी रेडियस। अगर हमें इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस बराबर मिल जाती है सर्कल के सेंटर से, तो इसका मतलब क्या होगा
ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस कभी भी मेजर करोगे तो आप हमेशा लेंथ में मेजर करोगे। किसमें मेजर करोगे, लेंथ में। और लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस। अब देखो यहां हम एक फॉर्मूला फिर से एक और नया पढ़ने वाले हैं हम। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी 10th क्लास का पार्ट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, मान लो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है और आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है मैंने कहा x1, y1 है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने कहा x2, y2 है। तो मुझसे कहा गया कि बताओ इस PQ की लेंथ क्या होगी या डिस्टेंस क्या होगा यहां से लेके यहां तक का। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, मैं क्या करूंगा, इसको निकालने के लिए यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पहले ये कहे की बात है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगती कहां पर है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बच्चों हम बात कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहां देखेंगे ये हमारा क्या है, बेस, ये इसका क्या होगा, बेस, और ये हमारे पास क्या होगी, हाइट। तो आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे इस डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो देखो इस पहले हम क्या करेंगे, पहले इनका बेस निकालेंगे, बेस की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास यहां पॉइंट ये वाला जो है वो x एक्सिस पे चेक करेंगे तो ये x1 होगा, और y एक्सिस चेक करेंगे तो ये हमारे पास y1 होगा। ऐसे इस यहां पर चेक करेंगे तो ये हमारे पास x2 होगा, और ये जो बात करने वाले हैं यहां पर ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास y2 होगा। तो देखो ध्यान से समझना, अब हम निकालेंगे इस पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारे पास ये P है, ये Q है, और इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो इस तरीके से, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q है, इसको R लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हमें PR का डिस्टेंस निकालना है। PR का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखो, लेट सपोज मान लो आपके पास कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक AB लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट का जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 है। अब मैंने कहा कोई पॉइंट मेरे पास कोई Q पॉइंट है, मैंने कहा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, AQ का जो लेंथ है वो 6 है। तो मुझे बताओ Q भी कितना आएगा, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो सिमिलरली यहां पे भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। आप चेक करोगे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास x2 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस क्या है, x1। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई क्या, x2 माइनस x1। तो सिमिलरली ऐसे ही हाइट की वैल्यू भी निकालेंगे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास y2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि y2 मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते जाओगे तो मान लिया मैंने ये y2 पॉइंट मान लिया है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वही टोटल डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, और ये हमारे पास क्या है, y1 है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है यहां से यहां तक की। तो कितना जाएगा, ये y2 माइनस y1। तो ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां पर कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। तो अब हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई और हाइट की वैल्यू आ गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, PQ। क्या कौन है यहाँ पे, PQ। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू पे रूट लग जाता है। तो बेस कितना है, x2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है।
अब देखो इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इन तीनों के पॉइंट्स जो हमारे पास ओ है, ओसी है और ओबी है, इन सब के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा 1 बाई 1 करके। तो मैं चाहूंगा पहले आप इनको नोट कर लेना, फिर आगे का देखना। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। -7, -4। तो बच्चों यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ओए का यूज करते हैं। तो देखते हैं ओए के लिए हमने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस (/2 - (y1) का होल स्क्वायर। तो देखो ओ के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0 और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -8। तो लेट मान लेते हैं ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास क्या है x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकालते जाओ एक एक करके। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -8 माइनस y1 कितना है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे OA = 1 - 0। 1 में से भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस -8 - 0 इसका भी आंसर -8 का होल स्क्वायर आएगा। OA = 1 का स्क्वायर 1 होता है, -8 का स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है, 2 एक इवन नंबर है, माइनस की पावर इवन है तो आंसर कैसा होगा इसका पॉजिटिव होगा और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो OA = आ जाएगा √65। तो OA की लेंथ कितनी आ गई आपके पास √65। अब ऐसे ही हम निकालेंगे OB की लेंथ। अब OB की निकाल लेते हैं यहां पर साइड में, हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो आपके पास ये, अब इसको हटा दो, अब ये आपके पास x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x1 y1 मैंने फिक्स है क्योंकि O पॉइंट का तो जरूर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो OB = x2 कितना है आपके पास -4, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 7 - 0 का स्क्वायर। OB = √(-4 - 0) -4 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया नेगेटिव की पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है आंसर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 65 यूनिट आएगा। ठीक है, ये भी आपके पास यूनिट्स रहेगी। यूनिट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कभी भी मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पर। तो अब हम यूज करते हैं OC। OC की लेंथ निकालनी है, इसमें हमें OC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू है हमारे पास -7 और x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो OC = -7 - 0 का आंसर आएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। OC = 49। 49 किसका आएगा -7 का होल स्क्वायर का आंसर आएगा 49, -4 का होल स्क्वायर आएगा 16। तो यहाँ हमारे पास OC की लेंथ आ जाएगी √65 यूनिट। तो बच्चों यहाँ देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि OC का जो डिस्टेंस आ रहा है वो √65 यूनिट आ रहा है, OB का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी √65 आ रहा है और OA का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी कितना आ रहा है √65 आ रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, कि OA, OB और OC ये क्या है हमारे सर्कल के रेडियस, क्या है सर्कल के रेडियस, और सर्कल का रेडियस इक्वल है। तो क्या हुआ, इस जो हमारे पास K नाम का कोई सर्कल था, अगर ये इसके सारे रेडियस इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब A, B और C तीनों पॉइंट्स एक ही
सर्कल की बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम अब। देखो याद रखना, लास्ट जो क्वेश्चन था इसका पहला वाला पार्ट, उस सर्कल का हमने क्या देखा था, रेडियस देखा था, और रेडियस कितना आया था हमारे पास, 65 यूनिट आया था। अगर ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो इस O पॉइंट से A पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो √65 यूनिट आया था। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है गिवन द पॉइंट्स D। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट D है, D के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं क्या, -5,6, और एक पॉइंट E है, और E के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,9। चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्कल के। तो ये सर्कल कोई K है, तो चेक करना है इस सर्कल K के लिए D पॉइंट जो है वो विद इन द सर्किल लाई कर रहा है, या और जो E पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, या सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कैसे पता लगेगा कि ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कैसे पता लगेगा, अगर हम उसका डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए O पॉइंट से, और डिस्टेंस आ जाता है √65 से कम आ जाता है, क्योंकि √65 का कैसे आया था, √65 आया था जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में चेक किया था, O से A पॉइंट का यूज करते हुए हमने चेक किया था कि जो डिस्टेंस आया था, रेडियस की वैल्यू आई थी √65 आई थी। अगर इस √65 से कम आ रही है तो विद इन द सर्किल होगा, और अगर इससे ज्यादा आ रही है तो आउटसाइड द सर्किल होगा, और इसी के इक्वल आ रही है तो वो क्या होगा, ऑन द सर्किल लाई कर रहे होंगे पॉइंट्स। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं OD का डिस्टेंस निकालूंगा, तो चेक करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से ही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो OD इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास O के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,0, तो इसको हमने x1, y1 नाम दिया था, और इसको हमने चेंज कर किया था x2, y2। तो x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -5, x1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो OD इज इक्वल टू √5 - 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 6 - 0 का आंसर 6 ही आएगा। तो OD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, √5 का होल स्क्वायर 25 होता है, और 6 का होल स्क्वायर 36 होता है। तो आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 61 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 61 यूनिट्स आएगा। तो चेक करो कि आपके पास जो पॉइंट्स है OA, वो क्या है, ग्रेटर देन आ रहा है OD से। क्यों आ रहा है, क्योंकि OA की जो लेंथ है वो कितनी है, 65 है, और OD कितना है आपके पास, 61 है। तो क्या कहेंगे, D इज लाई विद इन द सर्कल। तो सिमिलरली ऐसे ही हम E पॉइंट भी निकालेंगे। तो E पॉइंट के लिए क्या करेंगे, OE का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, पहले ये भी पता होना चाहिए आपको कि बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं। बार बार फॉर्मूला लिखने का रीजन ये है, अगर हम किसी फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमें वो फॉर्मूला याद हो जाता है बिना किसी एफर्ट के। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो और वहां पर जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, तो उस फॉर्मूले को बार बार राइट करो या रिवाइज करो, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे उस फॉर्मूले को याद करने के लिए, नॉर्मली याद हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूले ही यूज होते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से उन्हें याद करो, और फिर ऐसा लगेगा कि हमसे हो नहीं पाएगी मैथ को। अगर आपको आसान बनाना है तो आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जब कभी भी आप कैलकुलेशन करते हो, कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा कोशिश करो कि बार बार उस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश की जाए। मैं तो यही चाहूंगा आपसे।
ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बस इसी वही। तो OE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है, फिर से देखो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास x2 हो जाएगा और ये बाई 2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 कितना है 9, सॉरी x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है आपके पास 9, बाई 1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो OE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 9 माइनस 0 का मतलब 9 माइनस 0 ही 9 का होल स्क्वायर। तो OE इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो OE इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 81। तो 81 कितना आ गया आपके पास 9 आ जाएगा। तो चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो OA छोटा हो जाएगा किससे OE से, क्यों, क्योंकि OE की जो लेंथ आएगी वो रूट 61 आएगी और 9 यहाँ पे बड़ा है। 61 का आंसर कितना रहेगा, अप्रॉक्स 7 पॉइंट कुछ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 64 का अंडर रूट क्या खुलता है 8 खुलता है, 8 से छोटा है ये, क्यों 64 से छोटा है रूट 61, तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा 8 से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे कि ई पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल। आई होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा।